Third question of exercise 6.2. If the fifth term of an AP is 16 and the 20th term is 46, what is the 12th term? हमें given है A5 fifth term और हमें given है A20 20th term. हमें find out करना है A12 यानी 12th term. A5 है 16 और इसके बाद A20th है 46. इन दोनों को यूज करते हुए हमें A12 फाइंड आउट करना है. अब A12 फाइंड आउट करने के लिए इनफैक्ट फॉर्मूला क्या होगा अगर हम जनरल टर्म को यूज करें? A12 के लिए फॉर्मूला जी A12 विल बी A1 प्लस 11D. आप समझ चुके हैं. A12 विल बी A1 प्लस 11D. हमें A1 चाहिए, हमारे पास नहीं है, और हमें चाहिए D यानी कॉमन डिफरेंस. ये दो वैल्यूज अगर हमें मिल जाएं तो हम 12th टर्म क्या कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की. अब ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए दो इक्वेशंस. अगर आपको दो अननोन्स फाइंड आउट करना है तो आपको कम से कम दो इक्वेशंस चाहिए और उन दोनों इक्वेशंस में A1 और D इन्वॉल्व होना चाहिए. अब हमारे पास है फर्स्ट A5 इज इक्वल टू 16. यहां से हमें मिलेगी एक इक्वेशन जिसके अंदर A1 और D होगा. किस तरह से? जी हम लास्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर चुके हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम A5 को आप क्या लिख सकते हैं? जी यकीनन आप A5 को लिख सकते हैं A1 प्लस 4D. यह हमें मिल गई एक इक्वेशन. अब दूसरी बात यहां पर गिवन है 20th टर्म इज 46. A20 को हम क्या लिख सकते हैं? जी A20 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 19D. ये हमारे सामने आ गई दो इक्वेशंस. अब अगर हम इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो हमें A1 और D मिलेगा. क्या करें? जी यहां पर दोनों में A1 का कोएफिशिएंट इक्वल है. सो सिंपली अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 1 में से 2 को या 2 में से 1 को तो A1 एलिमिनेट हो जाएगा. हमें D की वैल्यू मिल जाएगी. सो मैं करने जा रहा हूं सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2. ऐसा क्यों कर रहा हूं? मुझे 2 में बड़े नंबर्स नजर आ रहे हैं, सो ज्यादा सिंपल हो जाएगा. लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड और राइट साइड में से राइट साइड सब्ट्रैक्ट की जा रही है. माइनस की वजह से यहां पर साइन चेंज हुआ. A1 माइनस A1 को कैंसिल करेगा. 19 माइनस 4 विल बी 15 और राइट साइड पर 46 माइनस 16 विल बी 30. 15D इज इक्वल टू 30. D की वैल्यू हमें मिली 2. अब ये D की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दें तो हमें मिलेगा A1. इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं हम D की वैल्यू. D की वैल्यू थी 2. 4 2s are 8. 8 दूसरी तरफ जाकर 16 में से सब्ट्रैक्ट होगा. हमें हासिल हुआ A1 इज इक्वल टू 8. हमें फाइंड आउट करना थी 12th टर्म. फॉर A12 हम यूज करेंगे nth टर्म का फॉर्मूला दैट इज an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D. n को अगर हम रिप्लेस करें 12 से देन वी विल हैव A12 इज इक्वल टू A1 प्लस 11D यानी 12 माइनस 1 यहां पर 11D. A1 और D की वैल्यू पुट करते हैं. A1 की वैल्यू 8 और D की वैल्यू है 2. 11 2s are 22. 22 plus 8 will be 30. So A12 is 30. Next we have question number 5. इसमें हमें 18th टर्म फाइंड आउट करना है जबकि 6th टर्म है 19 और 9th टर्म है 31. ये बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह. आप इसे खुद सॉल्व कीजिएगा. Next we have question number 4 of exercise 6.2. Find 13th term of the sequence. और sequence है x, उसकी first term, then we have 1, then 2 minus x, then 3 minus 2x.
दिस इज गिवन सीक्वेंस, हमें इस सीक्वेंस की, ये गिवन है फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन है, हमें इसकी 13th टर्म फाइंड आउट करना है। क्या करें? सबसे पहले तो आप जजमेंट करें कि ये किस टाइप का सीक्वेंस है, और ये जजमेंट कैसे हो सकती है? आपने अभी तक पढ़ा है अरिथमेटिक सीक्वेंस, इसके बाद आप कुछ और सीक्वेंसेस भी पढ़ेंगे। आप किसी सीक्वेंस के बारे में अगर जानना चाहें तो सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई करें, आपको मालूम हो जाएगा कि वो किस टाइप का सीक्वेंस है। आप इस सीक्वेंस को चेक करना चाहते हैं कि क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं, तो आप देखें कि क्या इसकी 2 कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस पूरे सीक्वेंस में कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। a2 माइनस a1 करें जरा, a2 माइनस a1, 1 माइनस x, a3 माइनस a2 करें, a3 है 2 माइनस x माइनस a2 है 1, ये भी हमें हासिल हुआ 1 माइनस x। अब a4 माइनस a3 करें, a4 है 3 माइनस 2x माइनस a3 है 2 माइनस x, साइन चेंज होगा, 2 प्लस x हो जाएगा, इट इज 1 माइनस x। आप देख रहे हैं कि 2 कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट है, सेम है। इसका मतलब यह है कि यह एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 माइनस x है, जिसकी फर्स्ट टर्म x है। सो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं, हम 13th टर्म क्या 1300th टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। चूंकि हमारे पास a1 भी है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी है, हम जान चुके हैं कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। Here a1 is x and common difference is 1 minus x। अब ये कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया गया? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म से। हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला a13th के लिए, n को रिप्लेस करेंगे 13 से। वी विल हैव a13 इज इक्वल टू a1 प्लस 12d। a1 की वैल्यू x, d की वैल्यू 1 माइनस x, 12 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस x के साथ, कुछ इस तरह से। x minus 12x will be minus 11x. So a13th is 12 minus 11x। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। This is question number 9. If the nth term of an AP is 3n minus 1, find the AP। हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म बताई गई है, इट इज 3n माइनस 1, और हमें वो AP फाइंड आउट करना है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करने से मुराद ये है कि आप पहली 3 to 4 टर्म्स, 3 या 4 टर्म्स आप पहली बता दें, आप पैटर्न बता दें कि क्या पैटर्न है, फर्स्ट 3 और 4 टर्म्स फाइंड आउट करके। हमें गिवन है 3n माइनस 1, दैट इज nth टर्म। हम इसे लिखेंगे कुछ इस अंदाज से, an इज इक्वल टू 3n माइनस 1। ये है जनरेटर ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये है जनरल टर्म, ये है nth टर्म। हमें ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाना है, फर्स्ट टर्म चाहिए, क्या करें जी? फर्स्ट टर्म के लिए हम n को रिप्लेस करेंगे 1 से, सेकंड टर्म के लिए 2 से, थर्ड टर्म के लिए 3 से, एंड सो ऑन। ये हमने n को रिप्लेस किया 1 से, हमें फर्स्ट टर्म मिली 2। हमने n को रिप्लेस किया 2 से, 3 2s are 6, 6 minus 1 is 5, सेकंड टर्म इज 5। थर्ड टर्म के लिए n को रिप्लेस किया गया 3 से, 3 3s are 9, 9 minus 1 is 8। अब जरा पैटर्न को जरा समझें, 2 5 8 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा है, क्या होता है?
जिसमें सेम वैल्यू ऐड हो हर दफा। 2, 5, 8, नेक्स्ट क्या होगा जी, इट विल बी 11, देन 14, यानी 3 ऐड होता चला जा रहा है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस 3 है। AP is 2, 5, 8, 11 and so on so forth, चलता चला जाएगा। इनफाइनाइट सीक्वेंस है ये। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। इफ an-3 term is 2n-5, find the nth term of the sequence। ये हमें गिवन है, हमें nth टर्म इस दफा फाइंड आउट करना है। ये हमें n-3rd टर्म गिवन है, यानी nth टर्म से 3 टर्म्स पिछली टर्म हमें गिवन है। मतलब अगर आप समझें कि जैसे ये 7th टर्म है और हमें 10th टर्म फाइंड आउट करना है। nth टर्म में से आप 3 माइनस कर रहे हैं तो ये 3 टर्म्स आप पीछे आ गए। हमें nth टर्म चाहिए, हमें तो इस तरह का फॉर्मूला चाहिए, an इज इक्वल टू समथिंग। ये होगी nth टर्म। इसका फायदा ये होगा कि आपको जितने भी टर्म चाहिए, 10वीं 12वीं, आप उसके मुताबिक आप n की वैल्यू पुट कर सकेंगे। इस फॉर्मूला से भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे 5वीं टर्म चाहिए, 5th टर्म, तो जरा मुझे बताएं n को किससे रिप्लेस करूं यहां पर कि मुझे 5वीं टर्म मिल जाए। ये n-3rd टर्म है। मैं 5वीं टर्म फाइंड आउट करना चाहता हूं, n को किससे रिप्लेस करूं? जी, हम n को रिप्लेस करेंगे 8 से। 8 - 3 विल बी 5। A5 हमें हासिल होगा। यह है प्रॉब्लम इस टर्म का। मुझे तो चाहिए nth टर्म जहां पर मैं 8th टर्म के लिए 8 पुट करूं, 5th टर्म के लिए 5 पुट करूं, 10th टर्म के लिए 10 पुट करूं, जबकि यहां पर मुझे 10th टर्म के लिए 13 पुट करना होगा। 13 - 3 विल बी 10, A10 मुझे मिलेगा। अब जरा गौर करें n-3, यहां पर n को किस तरह से रिप्लेस किया जाए कि मुझे nth टर्म हासिल हो जाए, ये 3 किसी तरह से कैंसिल हो जाए। ये जो n में से 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, इससे किसी तरह जान छुड़ानी है। हमने n को रिप्लेस करना है किसी खास नंबर से कि -3 कैंसिल हो जाए। जी, अगर आप सोचेंगे तो आपको मालूम होगा कि -3 को कैंसिल करने के लिए हमें +3 चाहिए। तो अगर हम n को रिप्लेस कर दें n+3 से, तो -3 कैंसिल होगा 3 के साथ, हमें nth टर्म मिल जाएगी। रिप्लेस n बाय n+3। कुछ इस तरह से हमने n को n+3 से रिप्लेस किया। 3 - 3 के साथ कैंसिल हुआ। राइट साइड पर 2 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर। nth टर्म इज 2n plus 6 minus 5. 6 minus 5 is 1. So, this is our nth term. That is 2n plus 1. अब यहां थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाहूंगा। आप फर्ज करें कि हमें गिवन होता n-7 और हमें कहा जाता कि हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है। राइट साइड पर जो भी है हमें उससे इतनी गर्ज नहीं, आपको n-7th टर्म गिवन है, हमें nth टर्म बनाना है इसे। तो आप क्या करते इसी पैटर्न पर? जी, -7 कैंसिल करने के लिए हमें चाहिए +7। हम n को रिप्लेस करते, रिप्लेस n बाय n+7। n को जब हम n+7 से रिप्लेस करते कुछ इस तरह से, तो 7 - 7 के साथ कैंसिल होता, हमें हासिल होता an। इसी तरह अगर आपको गिवन हो n+11th टर्म और आपको
nth टर्म फाइंड आउट करना हो तो इस सूरत में हम क्या करते? जी, हम n को रिप्लेस करते, रिप्लेस n बाय जी जरा सोच लें, प्लस 11 को कैंसिल करना है तो माइनस 11 हमें चाहिए, हम रिप्लेस n बाय n माइनस 11 करते, माइनस 11 प्लस 11 को कैंसिल करेगा, हमें हासिल होगी nth टर्म। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप एग्जाम्पल 4 और पेज नंबर 194 खुद सॉल्व कीजिएगा।